दोस्तों, बैटमैन की एक मूवी है द डार्क नाइट जिसमें एक डायलॉग है, लेट्स पुट अ स्माइल ऑन दैट फेस। और मुझे लगता है आर्टेटा ने अपनी टीम टॉक में जो उन्होंने गेम से पहले दी, यही बोला अपने प्लेयर्स को, लेट्स पुट अ स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ दोस आर्सेनल सपोर्टर्स। क्योंकि टीम ने खेला भी वैसे ही, और जो एक मच नीडेड विक्ट्री थी वो टीम को दिलाई अवे एट एलेंड रोड। 4-0 विक्ट्री रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी जिससे अब जो कैरेथ अल्माटी को हरा के एक मोमेंटम बना था वो कंटिन्यू हो। ऑल्दो इस मैच से पहले आर्सेनल को 2 हिकअप फेस करने पड़े। सबसे पहला तो था ट्रैवल हिकअप जो उनको जाने में हुआ, और यूजुअली ऐसे गेम्स के लिए जो दूर होते हैं उसके लिए फ़्लाइट लेते हैं, बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस वो फ़्लाइट नहीं ले पाए। और दूसरा हुआ बिल्डअप और वार्म अप में गेम के, जब साका इंजर्ड हो गए और उनकी जगह माडुएके को लास्ट मिनट सब इन करके स्टार्टिंग 11 में लाना पड़ा। अगर हम लाइनअप की बात करें तो मैं कहूँगा एक्सपेक्टेड लाइनअप थी। 2 जो सबसे क्रूशल पोजीशंस थी अटैकिंग मिड और स्ट्राइकर की, उसमें उन्होंने लास्ट गेम से कंटिन्यू करते हुए हावर्ट्स और योकेरेस को ही खिलाया। हालांकि दूसरा कॉम्बिनेशन हेसूस और ओडेगार्ड का भी खिला सकते थे, बट ओडेगार्ड भी कोई बहुत सिंटिलेटिंग फॉर्म में नहीं चल रहे। एंड जो हावर्ट्स ने परफॉर्मेंस दिखाई कैरेट के अगेंस्ट, तो उनको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया। और जो दूसरा और मैं कहूँगा सबसे सिग्निफिकेंट चेंज दिखा द वे द टीम सेटअप एंड प्ले टैक्टिकली वॉज राइस की पोजिशनिंग। राइस पूरे गेम में आपको जुबीमेंडी से डीपर दिखेंगे, और मैं कहूँगा कि एक जो बात हो रही थी रिसेंट वीक में लीडरशिप्स की, राइस ने काफ़ी अच्छी लीडरशिप दिखाई। हो सकता है उन्होंने खुद बोला हो कि मेरे को थोड़ा डीप खेलना है जिससे उनकी इन्वॉल्वमेंट गेम में बढ़े, बट आप जब भी देखेंगे, अगर आप गेम को वापस जाके रिप्ले करके देखेंगे, वो जब भी बॉल दे रहे थे, डिफेंडर्स के साथ खेल रहे थे, हमेशा उनका हाथ ऊपर रहता था कि मुझे बॉल दो, मैं इस गेम को आगे बढ़ाऊंगा, मैं आगे चलाऊंगा। तो ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है, और वो एक ऐसे कैरेक्टर है जो ये लीडरशिप दिखा सकते हैं। अगर हम गेम की बात करें तो गेम में 4 गोल आए आर्सेनल की तरफ से, ओपन प्ले से 3 गोल आए, और चारों के चारों गोल की नेचर एकदम डिफरेंट थी। अगर हम पहले गोल की बात करें जो 26वें मिनट में आया मार्टिन जुबिमेंडी का, ये मैं कहूँगा एक ऐसा गोल था जो हमने मैनचेस्टर सिटी को बहुत स्कोर करते हुए देखा है। कॉर्नर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद एक जो क्वार्टर बैक पोजीशन है, ना विंगर की है ना राइट बैक, एक क्वार्टर बैक जो चैनल की पोजीशन है, वहाँ से एक क्रॉस डाला माडुएके ने जो जुबिमेंडी ने बहुत अच्छे तरीके से हेड इन करा। और मैनचेस्टर सिटी डे ब्रुनिये के साथ, फोर्डन के साथ ऐसे गोल्स बहुत मारती है जब उनके अटैकिंग मिडफील्डर्स या मिडफील्डर्स इन जनरल डीप पोजीशन से आके ऐसी बॉल्स को हेड इन करते हैं। और आप उस गोल के बाद जुबिमेंडी के फेस पे एक रिलीफ देख सकते हैं। उन्होंने अपनी टीम को एडवांटेज दिलाई, और जो लास्ट वीक में उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा मैं कहूँगा जो एक इंसिडेंट रहा था जिसमें उनकी वजह से पहला गोल पड़ा और शायद उसकी वजह से मैच टर्न हो गया, तो एक रिलीफ दिखा उनके फेस पे, जो कि एक बहुत अच्छी। दूसरा गोल 38 मिनट में आया, जल्दी ही आया, ज़्यादा गैप नहीं था, और मैं ये कहूँगा ये कि खौफ वाला गोल है। क्या खौफ है? जो खौफ आर्सेनल ने पैदा कर दिया अपने कॉर्नर से। अब गोल को देखेंगे, गोलकीपर के आसपास एक्चुअली कोई आर्सेनल का प्लेयर था नहीं, उनका खुद का प्लेयर था जो स्ट्राइकर डोमिनिक काल्वर्ट-लुइन थे, वो थे उनके पास, और गोलकीपर ने बॉल अच्छे से पकड़ने के बजाय या पंच आउट करने के बजाय सीधा नेट में डाल दी, और उनका ओन गोल दिया गया। कॉन्ट्रोवर्शियली माडुएके को भी दिया जा सकता था, बट अभी तक प्रीमियर लीग ने उसे अवार्ड डार्लो के उसमें ही कराया कि वो ओन गोल था। तो हाँ, ओन गोल एफसी जो बोलते हैं वो चलता है, बट एक ओन गोल्स में कैरेक्टरिस्टिक होता है, आई थिंक जो लोग मिस कर रहे हैं, कि कोई टीम का प्लेयर अपनी मर्जी से ओन गोल नहीं करता, उस पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसकी वजह से वो गोल होता है। तो आर्सेनल जो एक अटैकिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है नॉर्मल सिचुएशंस में या कॉर्नर से, उसकी वजह से गोल के नंबर, ओन गोल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप सामने वाली टीम को अपने काबू में रखना चाहते हैं, उनको एक सर्टेन प्रेशर में रखना चाहते हैं। और गेम 2-0 रहा हाफ टाइम पे। फर्स्ट हाफ कंप्लीटली आर्सेनल ने ही डोमिनेट करा, लीड्स को कोई क्लियर कट चांसेस मिले नहीं। एक शॉट था ईथन एम्पाडू ने जो लिया था, बट नथिंग सिग्निफिकेंट अदर देन दैट। सेकेंड हाफ में जब लीड्स वापस आई तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, और एक गेम में ज़्यादा फ्लो दिख रहा था उनकी तरफ से, ज़्यादा डायरेक्ट अप्रोच दिख रही थी, वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे थे। बट वो रेजिस्टेंस भी 69 मिनट में टूटी जब आर्सेनल ने योकेरेस की स्ट्रेंथ पे खेला और मार्टिनेली ने कटबैक करके अपने वीकर फुट से क्रॉस डाला, और योकेरेस ने टैप इन किया। टैप इन तो नहीं था, 4 यार्ड से मारा, और अगर आप देखेंगे तो कितना मैन हैंडल हो रहे थे उस टाइम पे लीड्स के डिफेंडर से, वो काफ़ी ऑब्वियस था। ये गेम में एक कैरेक्टरिस्टिक जो निकल के आया, जो आई थिंक आर्टेटा ने इंटेंशनल किया है, कि एक तो उन्होंने योकेरेस को स्टार्ट दिया
जो कायरत ने उन्होंने गोल मारा था, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस कंटिन्यू करने के लिए, और दूसरा वो काफ़ी उसकी स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स जो बॉक्स में जा रही थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, नंबर ऑफ बॉल जो उनके फीट में जा रही थी उनको लिंक अप प्ले बनाने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। फर्स्ट हाफ में भी एक चांस बना था जब ट्रॉसार्ड ने गली में बॉल खेली थी फर्स्ट टाइम और योकेरेस थ्रू हो गए थे, हालांकि वो फिनिश नहीं कर पाए, जो रोडॉन ने उनको कवर कर लिया था। बट काफ़ी आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगी पूरे गेम में योकेरेस की, चाहे वो डिफेंडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो या लिंकअप हो। और जो स्टार्ट्स आती थी कि पूरे मैच में उनके 7 टच रहे 8 टच रहे, इस मैच में ऐसा कुछ नहीं था, वो सारे आपके फेज ऑफ प्लेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उसके बाद सब्स्टिट्यूट होके गए, गैब्रियल हेसूस अंदर आए और 70th मिनट में टिम्बर ने एक बहुत प्यारा क्रॉस डाला और गैब्रियल हेसूस ने बहुत अच्छा हेडर मारा। अनफॉर्चुनेटली वो सीधा डार्लो पे था, हल्का सा लेफ्ट या राइट और गेम 4-0 हो जाता। बट गेम 4-0 हुआ, 86 मिनट में हुआ और इसमें ओडेगार्ड ने अगेन हेसूस के बॉल को फीट पे खेला। हेसूस ने अपनी ट्रिक्स दिखाते हुए थोड़ी सा 1 यार्ड ऑफ स्पेस क्रिएट करके बॉटम कॉर्नर पे मारा। तो जैसा कि हमने कहा कि चारों गोल की अगर आप देखेंगे, एक गोल कॉर्नर से गया, एक गोल क्वार्टरबैक क्रॉस से गया, एक गोल विंगर क्रॉस से गया और एक गोल बॉल इनटू फीट से गया। तो वैरायटी ऑफ अटैकिंग प्ले देखने को मिला और टीम को कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो थोड़े टाइम से उनका बैरन रन चल रहा था कि ओपन प्ले से वो गोल नहीं मार रहे थे, उसमें एक चेंज आया है। ओडेगार्ड को भी कॉन्फिडेंस अच्छा मिला होगा। थर्ड गोल में अगर आप उनकी बॉल देखेंगे आउटसाइड ऑफ द फुट से, उन्होंने मार्टिनेली के लिए जो खेली थी, उनको स्पेस देने के लिए बहुत अच्छी बॉल खेली थी। मार्टिनेली ने अच्छा कंपोजर दिखा के क्रॉस डाला था। तो ये गेम होते हैं जहाँ पे आप ऑन द अप हैं, आपको अपने प्लेयर्स को उसमें लेके आना है गेम में, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और सारे प्लेयर्स अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। सलीबा गैब्रियल ने डिफेंस को टाइट रखा, काल्वर्ट लुइन को कोई स्पेस नहीं दी, क्रॉसेस को फर्स्ट टाइम मीट करा। तो ओवरऑल एक वेल रेड परफॉर्मेंस है जो हमने स्टार्ट ऑफ द सीजन या ड्यूरिंग द सीजन देखी थी। एंड होपफुली जो इतने क्वेश्चंस उठ रहे थे उसको थोड़े टाइम के लिए बस्ते में डालना पड़ेगा। जो क्रिटिक्स हैं पूरी तरीके से तो वो जा नहीं सकते, बट इस परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा टीम को। नेक्स्ट अप है चेल्सी, कारबाओ कप का सेमीज एट होम, जिसमें एक गोल की एडवांटेज है आर्सेनल के पास। और अगर आप चेल्सी को देखेंगे, चेल्सी एक्चुअली जो लास्ट टाइम आर्सेनल ने उन्हें हराया था स्टैमफोर्ड ब्रिज में, जो फर्स्ट लेग में था, उसके बाद से अभी तक हारी नहीं है 5 गेम में। ब्रेंटफोर्ड को हराया, पाफोस को हराया, क्रिस्टल पैलेस को हराया और नापोली को हराया और आर्सेनल के बाद वाले गेम में वेस्ट हैम को भी हराया। और लास्ट 2 गेम्स, जो नापोली का यूसीएल वाला गेम है और वेस्ट हैम का प्रीमियर लीग वाला गेम है, दोनों गेम में वो 3-2 जीते और दोनों गेम में वो कम फ्रॉम बिहाइंड किया उन्होंने। तो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ चेल्सी आ रही है। न्यू मैनेजर बाउंस है या फिर टीम में एक अलग स्पिरिट आई है, जो भी है बहुत अच्छा खेल रही है चेल्सी जीतने के लिए। गेम की बात नहीं कर रहा, बट एक स्पिरिट जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। और आर्सेनल को मेक श्योर करना होगा कि पहले 30-40 मिनट्स टॉप पे रहे उस स्पिरिट को कंटेन करने के लिए, जिससे कि कारबाओ कप का सेमी वो जीत सके। और अगर ये नहीं हुआ किसी भी तरीके से, अगर कुछ भी 19-20 होती है इस सेकेंड लेग में, तो बॉटलर्स का टैग आ जाएगा। एवरीवन विल बी आउट विद देयर नाइव्स एंड गन्स टू से कि ये आर्सेनल का सीजन नहीं है, दे आर बॉटलिंग इट, दे डोंट हैव द मेंटल स्ट्रेंथ। एंड आपको पता है नैरेटिव क्या बनता है। अगर आपको नैरेटिव के बारे में सुनना है तो मैं आपको अर्ज करूंगा आर्टेटा की प्री मैच कॉन्फ्रेंस जाके सुने, जब जर्नलिस्ट ने ये नैरेटिव के बारे में उनसे बात करने की कोशिश करी थी और उन्होंने उनको कैसे रिप्लाई करा था, कैसे ऑन द स्पॉट डाला था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आर्टेटा ऑफेंसिव पे रहे, डिफेंसिव नहीं हुए कि हाँ टीम स्टटर कर रही है ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने बोला क्या नैरेटिव है, हम 8 आउट ऑफ 8 चैंपियंस लीग में जीते हैं, प्रीमियर लीग में भी हम टॉप ऑफ द टेबल, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स, जो कि एक रियलिटी है। आप अभी भी कहेंगे ऐसे एक डूम एंड ग्लूम की पिक्चर जो पेंट करी जा रही थी इस मैच से पहले, ऐसा कुछ नहीं है। मैटर अभी भी आर्सेनल के हैंड्स में ही है। एंड ऑफ द गेम वीक डेफिनेटली वो 4 पॉइंट अहेड होंगे ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप EFL कप के सेमीज में है जहाँ पे आप एक एडवांटेज के साथ है, और चैंपियंस लीग में आपने अपना मादा दिखाया है। 8 के 8 गेम जीतना कोई आसान बात नहीं होती है। तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, बेस्ट ऑफ लक टू द टीम। सेमीफाइनल जीतेंगे, फाइनल में जाएंगे और वहाँ पे अपना बेस्ट देंगे, सेमीफाइनल में अपना बेस्ट देंगे। बेस्ट ऑफ लक अस। On a side note, if you have not seen The Dark Knight, please go see it. It's really, really awesome.